साथियों नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पीके कॉमर्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे और मैं आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूं ईश्वर से। ठीक है, चलिए करते हैं आज का टॉपिक, आज का वीडियो शुरू। बट उससे पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट ही है सभी से कि जब भी आप वीडियो को देखें तो उसको आप स्किप ना करें, क्योंकि आप सभी इस बात को समझते हैं कि कई बार क्या होता है कि जब हम वीडियो को स्किप कर देते हैं, ठीक है, तो वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट बात या फिर इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी थी, ठीक है, क्योंकि उसको यूज़ करने के बाद आपका काम और आसान हो जाता। लेकिन जब आप वीडियो को स्किप करते हैं तो वो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है या इम्पोर्टेंट कोई बात आ रही है या वो शॉर्टकट की आ रहा है, वो आपसे क्या होता है, मिस हो जाता है। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहें, वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहें। और टॉपिक यदि आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर उसको करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि वो टॉपिक, वो इम्पोर्टेंट जो बात है वो नए लोगों तक पहुंच सके और नए लोग भी हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये जो फैसिलिटी है उसका यूज़ कर सकें। लेकिन वो तभी होगा जब इसमें एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है वो आप भी अपना रखेंगे। और कंट्रीब्यूशन इतना नहीं है ठीक है, कि आपको वीडियो को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको। ठीक है साथियों, देखिए आज का जो टॉपिक है हम उसकी बात कर रहे हैं। किस तरीके से आप उस टॉपिक को समझते हैं वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यदि टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, मान लीजिए आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वीडियो को जो है वापस से आप ज़रूर देखें, ताकि 100% आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। वीडियो को मैं टॉपिक को मैं शुरू करूँ यहाँ से, ठीक है। उससे पहले एक छोटी सी बात और बता देता हूँ कि आज का जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो टेली प्राइम के जो यूजर्स हैं उनके लिए भी वही रहेगा और टेली एआरपी के जो यूजर्स हैं उनके लिए भी वही रहेगा। यानी इस वीडियो को टेली प्राइम के जो यूज़र्स हैं वो भी अच्छे से समझ सकते हैं टॉपिक को, और जो टेली ईआरपी के यूज़र्स हैं उनके लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक और सेम कॉन्सेप्ट है। तो प्रैक्टिकल चाहे हम इसको ईआरपी के माध्यम से करवा दें चाहे टेली प्राइम के माध्यम से करा दें, दोनों में सेम मेथड होता है और सेम आपका काम करने का तरीका होता है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि कई बार आप लोग जब टेली प्राइम में आप काम करते हैं या टेली ईआरपी में आप काम करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि टॉपिक दोनों में कॉमन है, सेम है। आप प्रैक्टिकल चाहे ईआरपी पे कर रहे हैं चाहे प्रैक्टिकल आप प्राइम के ऊपर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मैंने इसको प्रैक्टिकली प्राइम के अंदर समझाया तो आप कहीं ना कहीं ये समझ जाए कि नहीं ये तो प्राइम के लिए होता है, हम ईआरपी का काम ईआरपी में काम कर रहे हैं तो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। ठीक है, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है, सेम मेथड है। देखिए मोस्टली कई बार क्या होता है कि जब आप लोग एंट्री करते हैं, और एंट्री भी किस में स्पेशली तो आप अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिए, आप नोट्स बना रहे हैं अभी। क्यों कि आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ उसको आप 4 वाउचर्स के लिए काम में ले सकते हैं। साथियों आप नोट करें इस चीज़ को कि आज का जो टॉपिक आपका होगा, जो भी हम पढ़ेंगे आज, वो 4 वाउचर्स में काम करने वाला है, केवल और केवल 4 वाउचर्स के लिए, 4 वाउचर्स के लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जितने भी वाउचर्स टैली के अंदर बने हुए हैं आप सभी के ऊपर इसको अप्लाई करने की कोशिश करें। ये टॉपिक, ये फैसिलिटी केवल और केवल 4 वाउचर्स के लिए उपलब्ध है हमारे पास में। वो 4 वाउचर्स कौन कौन से हैं? एक आपका परचेज वाउचर, दूसरा आपका सेल्स वाउचर, तीसरा आपका डेबिट नोट और चौथा और लास्ट आपका क्रेडिट नोट। तो अच्छे से नोट करें कि आज का जो भी हमारा प्रैक्टिकल सेशन रहेगा, जो भी टॉपिक आज हम सीखने वाले हैं, वो इन 4 वाउचर्स के लिए बना हुआ है। कौन कौन से वाउचर्स एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। परचेज वाउचर, नंबर 2 आपका सेल्स वाउचर, फिर आपका डेबिट नोट और लास्ट में नंबर 4 पे आपका क्रेडिट नोट। ठीक है, इन 4 वाउचर्स के लिए ये फैसिलिटी आपको यहाँ पर टेली ईआरपी में और टेली प्राइम में आपको मिलती है। अब देखिए साथियों होता क्या है कई बार कि आप लोगों ने जब टेली को यूज किया होगा, आप काम कर रहे होते हैं, तो एक छोटी सी एक प्रॉब्लम भी आ जाती है कई बार। तो हम पहले उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लेते हैं और बाद में सीखते हैं कि उस ऑप्शन का हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, देखिए अभी ऑन स्क्रीन आपके सामने यहाँ पर क्या आ रहा है, परचेज वाउचर। और परचेज वाउचर में आप देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ पार्टी अकाउंट नेम और उसके बाद एक कॉलम आपका यहाँ पर आता है परचेज लेजर। आपको इसके ऊपर ध्यान देना है जिसके ऊपर मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ, परचेज लेजर ये यहाँ आ रहा है। ठीक है, और आपने जिस तरीके से टैली को सीखा है या जहाँ से भी आप टैली को सीख रहे हैं, वहाँ जब आपको प्रैक्टिकल बताया गया वहाँ भी ये कॉलम आता था, वहाँ भी ये कॉलम आता था। ठीक है, आपने इसको यूज किया है यहाँ पर, यानी इस जगह पर आता है ये। ठीक है, आप लोकेशन की बात करें इस जगह पर आता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मैं आपको F12 में लेके चलता हूँ एक बार, ठीक है, और F12 में यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन है सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम अलोकेशन। साथियों ये ऑप्शन यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यस।
तो आप समझने की कोशिश करें कि इस ऑप्शन के यहाँ यस होने की वजह से आपको ये कॉलम यहाँ पर दिखाई दे पा रहा है, कौन सा, परचेज लेजर का। तो सिंपल सी बात है कि यदि इस ऑप्शन को यहाँ पर नो कर दिया जाता है, इस ऑप्शन को हम नो कर दें यहाँ पर, तो अब आपका जो परचेज लेजर का जो कॉलम था वो यहाँ से हट चुका है साथियों। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर सेल्स वाउचर की बात करें तो अब सेल्स वाउचर में भी क्या होता है कि पार्टी अकाउंट नेम के नीचे एक कॉलम आता है, किस नाम से, सेल्स लेजर के नाम से, वो यहाँ से अब हट चुका है। ठीक है, दोबारा उसको लेके आना हो तो हम दोबारा क्या करेंगे, F12 कॉन्फ़िगरेशन में चलेंगे और वहाँ पर हम सेलेक्ट कॉमन लेजर, ठीक है, अकाउंट फॉर आइटम अलोकेशन, इस ऑप्शन को वापस यहाँ पर क्या कर देंगे, यस कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होता है, अब आप वापस देख पा रहे होंगे कि आपका जैसे सेल्स वाउचर है और पार्टी अकाउंट नेम की हम बात करें, उसके नीचे का कॉलम है, हम इसकी बात कर रहे हैं और इसकी जो क्लास है वो आप लोगों के लिए आज बनाई गई है, किसके लिए, सेल्स लेजर के लिए। यहाँ पर देखिए कॉलम आ रहा है। और इसी प्रकार यदि वापस आप परचेज में चलते हैं, ठीक है, तो अब देखिए पार्टी अकाउंट नेम के बाद कौन सा कॉलम आपका आ गया, यहाँ पर परचेज लेजर का। तो आपको सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि इस ऑप्शन को, इस कॉलम को हम यहाँ पर लेकर कैसे आएँ और इस कॉलम को यहाँ से हटाएं कैसे। वो अलग चीज़ है, वो अलग बात है कि सर इसको यहाँ लाने से क्या होगा, इस कॉलम को, यदि इस कॉलम को हम यहाँ से हटा देते हैं तो क्या होगा, यानी हटाने का क्या इफेक्ट पड़ेगा और इस ऑप्शन को यहाँ कॉलम को लेकर आने का क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो बात की बात है, उसका भी हम प्रैक्टिकल आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। बट उससे पहले ये कॉन्सेप्ट तो हमारे क्लियर होना चाहिए ना कि ये कॉलम यहाँ आ रहा है, ठीक है, और हम नहीं चाहते, ये कॉलम यहाँ आ रहा है परचेज लेजर का, लेकिन हम नहीं चाहते, तो इसको हटाएं कैसे, ये भी हमें पता होना चाहिए। या फिर अभी जैसे मान लीजिए हम F12 में एक बार वापस चल के और इसको क्या, ऑप्शन का नाम क्या था, सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम अलोकेशन, इसको हम क्या कर देते हैं, नो कर देते हैं, तो यहाँ से ये कॉलम हट चुका है। ठीक है, तो मुझे इस कॉलम को हटाना था तो मैंने क्या किया, F12 को यूज किया और ऑप्शन का नाम क्या था, सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम अलोकेशन, मैंने इसको हटा दिया, यह हट चुका है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑन स्क्रीन। लेकिन अब मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है, मुझे वो कॉलम यहाँ चाहिए, कौन सा, परचेज लेजर का, या सेल्स में काम करें तो सेल्स लेजर का। ठीक है, तो वो ऑप्शन जब आपको चाहिए, जब उसकी रिक्वायरमेंट हो, तो वापस कैसे लेके आए ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टेली के ऐसे यूजर्स हैं, कई बार बात आती है, कई बार ये टॉपिक आ जाता है कि ये कॉलम आता नहीं है हमारे पास में, तो कैसे लेके आए। कई बार कॉल्स आती है मेरे पास में कि सर मैं अभी जो है टेली ERP पे या मैं प्राइम पे काम कर रहा हूँ और सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। तो मैंने पूछा कि बताइए क्या प्रॉब्लम है, कि सर एक्चुअली क्या है कि जब मैं परचेज में काम कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम तो आ रहा है, ठीक है, बट उसके नीचे कॉलम आता था जो मैंने कई बार यूज भी किया है, एक कॉलम आता था और कई बार मैंने यूज भी किया है, वो नहीं आ रहा। ठीक है, तो फिर हम उनको क्या बताते हैं, ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम क्या बताते हैं कि भैया कोई बात नहीं, आप टेंशन ना करें, इसका सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है कि आप यहाँ पर F12 बटन जो है, कॉन्फ़िगरेशन बटन है, वो आप प्रेस करें और वहाँ पर आपको एक कॉलम, एक ऑप्शन मिलेगा, किस नाम से, सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम अलोकेशन, इसको आप क्या कर लीजिए, यस कर लीजिए। तो इस प्रकार उनके प्रॉब्लम का क्या है, सॉल्यूशन हो जाता है। तो यदि आप भी जो है टेली के आप यूज़र्स हैं और इस प्रकार की समस्या, एक प्रॉब्लम आपके सामने भी कभी आई हो और आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिला हो, तो आज आपको ये सॉल्यूशन भी मिल चुका होगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको टॉपिक फिलहाल समझ में आ गया होगा कि इस कॉलम को यहाँ पर हम लगाएं कैसे और इस कॉलम को यहाँ से हटाएं कैसे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स, उनके सामने बड़ी प्रॉब्लम है। अब जैसे कई बार यूजर्स हैं, अब उनका ये भी पूछना होता है, ये बातचीत होती रहती है या कॉल्स आ जाते हैं, सर ये बताइए कि मैं परचेज वाउचर में काम कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर परचेज लेजर का कॉलम नहीं चाहिए, मुझे इसको यहाँ से हटाना है, सर कैसे हटाऊँ। तो बहुत सारे यूजर्स को नहीं पता, अभी भी उनको नहीं पता होता कि इस कॉलम को यहाँ पर लगाया कैसे जाता है और इस कॉलम को यहाँ से हटाया कैसे जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर करेंगे कि इस कॉलम को यहाँ पर लगाया कैसे जाता है और इस कॉलम को यहाँ से हटाया कैसे जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर करनी होगी और अब तक आपको इसी समझ में आ भी चुकी होगी कि इस कॉलम को यहाँ पर लेके कैसे आते हैं, इस ऑप्शन को लेके कैसे आते हैं और यहाँ से इसको हटाते कैसे हैं। अब छोटा सा प्रैक्टिकल एक बार हम ERP में भी कर लेते हैं, ताकि ERP के जो यूज़र्स उनको ये ना लगे कि सर आपने पूरा वीडियो है टेली प्राइम के ऊपर बना दिया, जबकि मैं टेली ERP का यूज़र हूँ। ठीक है, तो मुझे इस टॉपिक को कैसे समझना होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट है, बस एक बार आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए सेल्स वाउचर आपके सामने ऑन स्क्रीन है, पार्टी अकाउंट नेम भी, और यहाँ पर आपका कॉलम जो है कौन सा है, सेल्स लेजर आ रहा है यहाँ पर। और यदि हम यहाँ पर परचेज में चल
ठीक है। तो जो टेली ERP के यूजर्स हैं उनके लिए भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि उनको ना लगे कि सर पूरा पूरा प्रैक्टिकल आपने टेली प्राइम के ऊपर बना दिया है। तो अभी आप देख पा रहे हो ऑन स्क्रीन आपके सामने यहाँ पर क्या आ रहा है, परचेज का जो लेजर कॉलम है आपका ऑप्शन वो यहाँ पर आपके सामने आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार आप सेल्स में देखेंगे तो सेल्स में भी आपका ऑप्शन आ जाएगा किस नाम से, आपका सेल्स लेजर के नाम से। क्लियर है यहाँ पर। लेकिन आपको इस ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है, आप चाहते हैं कि ये ऑप्शन यहाँ पर ना आए, इसको हटाना है आपको। ठीक है, किसको, सेल्स लेजर को, और यदि परचेज की बात करें तो किसको, परचेज लेजर को। तो इस कॉलम को यहाँ से हटाने का और लाने का मैंने क्या तरीका बताया आपको, F12 कॉन्फ़िगरेशन से। यानी F12 से ही इस ऑप्शन को हम लेके आते हैं और F12 में जाकर ही हम इस ऑप्शन को यहाँ से हटाते हैं, बंद करते हैं। तो चलते हैं F12 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए ये है आपका यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम अलोकेशन, ये ऑप्शन यहाँ पर यस, और इसके यस होने की वजह से ये कॉलम आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो साथ ही हम इसको क्या करते हैं, नो कर देते हैं। क्लियर है। तो फिलहाल ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुका है और अब मुद्दे की बात करते हैं, मेन टॉपिक पर आते हैं कि सर इस ऑप्शन को हमें कब यस करना चाहिए और कब इसको हमें नो करना चाहिए, ये बता दीजिए ताकि हमारा टॉपिक आज का बहुत अच्छा क्लियर हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक आगे का। देखिए इस ऑप्शन को यहाँ लाने से क्या होगा और नहीं लाने से क्या होगा, कब हम इस कॉलम को यहाँ पर लेके आए, किस कौन से कॉलम को, परचेज लेजर कॉलम को। अब ये सेल्स लेजर के लिए भी आप बात समझ सकते हो, यही बात डेबिट नोट के ऊपर भी लागू होती है और यही बात आपकी क्रेडिट नोट के ऊपर भी लागू होती है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ जाएंगे, आपको अलग अलग बताने की आवश्यकता नहीं कि डेबिट नोट में आपको अलग से प्रैक्टिकल बताया जाए, क्रेडिट नोट में आपको अलग से प्रैक्टिकल बताया जाए, या सेल्स में अलग से, परचेज में अलग से। यदि आप रियल में टेली के अच्छे यूजर्स हैं, आप अकाउंटिंग को अच्छे से समझते हैं, तो एक वाउचर के माध्यम से भी आप इस टॉपिक को 100% क्लियर जरूर कर लेंगे। देखिए साथियों अभी यहाँ पर कौन सा कॉलम आ रहा है, परचेज लेजर। तो मैं एक छोटा सा आपको प्रैक्टिकल एक एंट्री करके बताता हूँ। जैसे हमने माल खरीदा, गुड्स हमने परचेज किया और गुड्स हम परचेज कर रहे हैं कैश में। साथियों किस में, कैश में। तो यहाँ पर मैं कैश का लेजर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको कुछ जो बेसिक डिटेल्स होती हैं वो आपको यहाँ पर फिल करनी होती है। सप्लायर जो नेम है वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मेलिंग नेम क्या होगा वो आप यहाँ लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं। आप यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कंट्री सेलेक्ट करेंगे। ये बेसिक फॉर्मेलिटीज है जो आपको पता है, ठीक है। नए यूजर्स को हो सकता है कि इसमें दिक्कत है, तो उसकी भी क्लास आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी कि इन जो डिटेल्स होती हैं इनको कैसे यूज़ करते हैं, किस प्रकार इन डिटेल्स को यहाँ पर दिया जाता है। फिलहाल के लिए आज का टॉपिक हम क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि जिस पार्टी से आपने कुछ परचेज किया है वो कंपोजिशन में है, वो कंज्यूमर है, रेगुलर है या फिर अनरजिस्टर्ड डीलर है, ठीक है। तो कोई भी जो ऑप्शन है या फैसिलिटी है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पर रेगुलर कर लेते हैं। उसके बाद आपको GST नंबर देना होता है, वो एक अलग चीज़ है। आज की क्लास हम इसकी नहीं कर रहे हैं, हमें केवल आज इस कॉलम को क्लियर करना है, परचेज लेजर को। तो साथियों अभी देखिए मैंने समझाने के लिए यहाँ पर परचेज के 4 लेजर बना रखे हैं। कितने बना रखे हैं, 4। तो मैं यहाँ पर परचेज लेजर सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर नेम ऑफ आइटम पर। तो जो भी आइटम आपने परचेज किया होगा उसके आप यहाँ पर नाम बताएंगे, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे, कितनी क्वांटिटी आप परचेज करते हैं वो लिखेंगे, उसका रेट क्या है वो आप लिखेंगे, ओके। अब देखिए मैंने यहाँ पर परचेज का लेजर ऊपर ही बता दिया, परचेज लेजर में मैंने परचेज का लेजर सेलेक्ट कर दिया है। तो क्या होगा कि ये जो आपका अमाउंट वाला कॉलम यहाँ पर आता है, अब इस पर आप जब एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर डायरेक्टली कहाँ जाता है, नेम ऑफ आइटम के नीचे, जहाँ पर आप दूसरा स्टॉक आइटम बता सकते हैं यदि आपने खरीदा है तो। लेकिन साथियों यदि ये कॉलम यहाँ नहीं आता है तो देखो क्या होगा, ठीक है। उसके लिए आज की क्लास मैंने रखी है आप लोगों के लिए। तो सिलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम अलोकेशन को मैं क्या कर देता हूँ, नो कर देता हूँ। ऐसा करने से क्या होता है, पहली बात तो कि यहाँ से परचेज लेजर का जो कॉलम था, ऑप्शन था, वो अब यहाँ से साथियों हट चुका है, राइट। अब वो अब यहाँ से हट चुका है। तो अब उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा वो आपको समझना है। तो आपने क्या खरीदा वो आप बता देंगे, कितना खरीदा, क्वांटिटी आप बता देंगे, रेट आप उसकी बता देंगे, और आपका जो कर्सर है वो कहाँ होगा, इस अमाउंट कॉलम के ऊपर, राइट। और जैसे मैं यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करूँगा साथियों, तो अब आपसे यहाँ पर अकाउंटिंग डिटेल मांगी जाएगी। क्या मांगी जाएगी, अकाउंटिंग डिटेल, जहाँ पर आप क्या लिखेंगे, परचेज का लेजर। क्या लेजर सेलेक्ट करेंगे, परचेज का। देखिए परचेज के मैंने अलग अलग लेजर्स बना रखे हैं, तो आपने यहाँ किसको सेलेक्ट किया, परचेज को, राइट।
दोबारा आप बताएंगे कि आपने क्या परचेज किया। जैसे आपने बता दिया कि लक्स 100 ग्राम है, वो मैंने परचेज किया है। इसका क्वांटिटी आप बता देंगे, इसका रेट आप यहाँ पर बता देंगे। और जैसे अभी जो 6,000 रुपये लिखे हुए हैं, अमाउंट लिखा हुआ है 6,000, इस पर आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो दोबारा आपके सामने अकाउंटिंग डिटेल आएगी, जहां पर आपके अलग अलग ये परचेज के लेजर जो आपने बनाए वो आपके लिए उपलब्ध होंगे और आपको यूज़ करना है। सपोज परचेज, ओके, तो मैंने परचेज लेजर को कितनी बार यूज़ कर लिया? 2 बार। जब मैंने ये 2,500 के ऊपर एंटर बटन प्रेस किया था तब भी मैंने यहाँ पर परचेज की इन्फॉर्मेशन दे दी, और जब मैं यहाँ पर 6,000 के ऊपर एंटर बटन प्रेस करता हूँ तब दोबारा मैंने परचेज की इन्फॉर्मेशन दे दी, राइट। इसी प्रकार मान लीजिए हमने एक स्टॉक आइटम और खरीद लिया, ओके, कितना क्वांटिटी परचेज किया वो हम बताएंगे, इसका कितना रेट है वो हम बता देंगे यहाँ पर। और जैसे ये अमाउंट आपका आ रहा है 7,800, 7,800 रुपये, और जैसे अब यहाँ पर दोबारा आप एंटर बटन प्रेस करेंगे, ये देखिए आपसे यहाँ पर क्या मांगा जा रहा है? परचेज का लेजर। तो आपने परचेज लेजर बता दिया। तो साथियों आप खुद देखें कि आपने यहाँ पर स्टॉक आइटम कितने सेलेक्ट किए हैं? 3। कितने सेलेक्ट किए हैं? 3। अब ये 3 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, या कितने भी हो सकते हैं। तो आपने हर बार यहाँ पर रिपीट किया है। यहाँ भी आपने परचेज बताया, इसमें भी आपने परचेज, और इसमें भी परचेज। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ ताकि टॉपिक 100% आपका क्लियर हो जाए। देखिए परचेज लेजर का कॉलम यहाँ नहीं आ रहा है साथियों, नहीं आ रहा ना, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब हम यहाँ पर अमाउंट पर एंटर बटन प्रेस करते हैं तो ये हमसे परचेज लेजर की इन्फॉर्मेशन लेता है, ठीक है। जो भी परचेज का लेजर आप यहाँ सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, राइट। ऑप्शन है आपके पास में, फैसिलिटी है। परचेज लेजर सेलेक्ट कर लिया, सपोज इसके लिए भी आपको परचेज ही करना है। और तीसरा जो स्टॉक आइटम है जहाँ 7,800 रुपये लिखे हुए हैं, यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करने के बाद फिर आपसे ये अकाउंटिंग डिटेल परचेज या जो भी परचेज आप देना चाहेंगे वो आप दे सकते हैं, ठीक है। ये आपसे इन्फॉर्मेशन मांगता है, कहने का मतलब मांगता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और यदि मैंने वो कॉलम यहाँ लगा दिया होता, आपने वो कॉलम यहाँ लगा दिया होता, तो क्या होता वो हम देख लेते हैं। तो F12 कॉन्फ़िगरेशन में फिर वापस चलते हैं और यहाँ पर सेलेक्ट अकाउंटिंग लेजर फॉर आइटम अलोकेशन को हम क्या कर देते हैं? अब यस कर देते हैं। तो इसको यस करने के बाद आपको वो कॉलम यहाँ पर वापस मिल जाता है, ठीक है। एक बार हम बैक कर लेते हैं यहाँ पर और फिर वापस चलते हैं एंट्री करने के लिए वाउचर्स में। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये आपका परचेज लेजर यहाँ पर लग चुका है। अब इसका बेनिफिट आपको क्या होने वाला है वो हम देख लेते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स है जो आपको यहाँ पर फिल करनी है, और उसके बाद देखिए अब यहाँ पर परचेज लेजर का कॉलम आपको मिल रहा है। तो इस बार हमने क्या किया, यहाँ पर परचेज का लेजर सेलेक्ट कर। तो इसका क्या बेनिफिट होने वाला है आपको कि जब आप यहाँ पर स्टॉक की जब डिटेल्स देते हैं, क्वांटिटी आप देते हैं, उसकी रेट आप बता देते हैं, और जैसे आप यहाँ पर अब एंटर बटन प्रेस करेंगे तो साथियों कि आपसे परचेज लेजर की इन्फॉर्मेशन नहीं लेगा, राइट, नहीं लेगा। आप समझने की कोशिश करें। दूसरा स्टॉक आइटम आप बताएं, उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर दे दें, और आप देख पा रहे होंगे कि जैसे मैं अब 6,000 के ऊपर 6,000 के ऊपर एंटर बटन प्रेस करता हूँ, ये आपसे अकाउंटिंग डिटेल नहीं ले रहा, राइट, ठीक है। तीसरा स्टॉक आइटम आपने बताया, आपने क्वांटिटी बताया, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे 9,000 अमाउंट, और अब यहाँ एंटर बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ दोबारा से आपको अकाउंटिंग डिटेल नहीं मांग रहा आपसे। तो बेनिफिट क्या हुआ इस ऑप्शन का, आप समझ गए होंगे कि जब हम यहाँ पर परचेज का लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं तो जितने भी स्टॉक आइटम आप परचेज करते हैं, ठीक है, तो उसमें बार बार आपसे वो अकाउंटिंग डिटेल नहीं लेगा, किसकी? परचेज की। तो यदि आप अपना समय बचाना चाहते हैं, आप अपने काम की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को आप समझ चुके होंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्या है, यदि आप यहाँ पर परचेज लेजर सेलेक्ट नहीं करते हैं, आपका कॉलम नहीं आता है, तो क्या होगा, आपको अलग अलग अकाउंटिंग डिटेल देनी पड़ेगी, अलग अलग अकाउंटिंग डिटेल, और बार बार आपको अकाउंटिंग डिटेल रिपीट करनी पड़ेगी। 3 स्टॉक आइटम में आपने 3 बार बताया, यहाँ पर 10 स्टॉक आइटम होते तो 10 बार आपको परचेज लेजर परचेज लेजर परचेज लेजर रिपीट करना पड़ता। तो हम एक बात को 10 बार रिपीट क्यों करें, हम एक बात को 3 बार रिपीट क्यों करें? हम एक बार भी तो बता सकते हैं कि हमने गुड्स क्या किया है, परचेज किया है, यानी परचेज की इन्फॉर्मेशन हम एक बार दे सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझना होगा कि कब आप इस ऑप्शन को यस करना चाहते हैं, कब नो करना चाहते हैं। लेकिन साथियों एक बात जरूर आप ध्यान से रखें, सुने, क्योंकि आपका ये जो कॉलम है परचेज लेजर, ओके, यहाँ पर आप परचेज का लेजर एक ही बता सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर परचेज का लेजर आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने परचेज के कितने 4 अलग अलग लेजर्स बना रखे हैं, ठीक है। तो इनमें से आप किसी एक को यूज़ कर सकते हो, इनमें से किसी एक को यूज़ कर सकते हो। या तो आप यहाँ पर परचेज सेलेक्ट कर सकते हैं, या 12% या 18%, या परचेज आपका 5% सेलेक्ट कर सकते हैं। अब 2 लेज़र 3 लेज़र या चारों तो यहाँ सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं ना, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है।
परचेज लेजर का जो कॉलम आ रहा है वहाँ पर परचेज का केवल एक लेजर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके सामने अभी फिलहाल कितने हैं, 4 लेजर मैंने बना रखे हैं आपको समझाने के लिए। तो चारों के चारों तो सिलेक्ट नहीं कर सकते, 3 तो सिलेक्ट नहीं कर सकते। अब हो सकता है कि आपने ये जो गुड्स परचेज किए यहाँ पर डव 100 ग्राम भी है, हमाम है, लक्स है, इनमें से हो सकता है कि कोई आपका प्रोडक्ट 12% का है, कोई आपका 18% का भी है, कोई आपका 5% का भी है। नेम ऑफ प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, ये तो केवल एग्जांपल के लिए आपके सामने है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो जो आपके पास बिलिंग है, वो जो माल आपने खरीदा है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो 12% में आती है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 18% में आती है, 5% में आती है। तो यहाँ तो आप लेज़र एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं साथियों, इसको भी आप समझे कि यहाँ लेज़र एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने जो गुड्स परचेज किया वो 12% का भी है, 18% का भी है, 5% का भी है, तो वो अलग अलग तो आप यहाँ तो सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो इस केस में अब आपको ये ऑप्शन चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना लग रहा हो, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा आपको। साथियों इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, क्योंकि यदि इस कॉन्सेप्ट को अब आप यहाँ क्लियर कर पा रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि पूरा वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और पूरी की पूरी बात आपको समझ में आएगी। और आज का जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया या आप इस क्लास को ले रहे हैं वो सभी के लिए मतलब ये हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा कि आज हमने जो वीडियो लिया उससे हमने कुछ सीखा है, या पूरे वीडियो का जो रिजल्ट है वो ये अब आपके सामने आने वाला है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको ये कॉलम हमेशा यहाँ लगाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको नॉलेज नहीं होता इस ऑप्शन का वो उसको हमेशा यहाँ लगा के रखते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस कॉलम को, इस ऑप्शन को परमानेंटली यहाँ पर नहीं लगाते। वो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि हम काम कैसे कर रहे हैं, कैसे काम हम करना चाहते हैं। मैंने क्या बताया आपको, समझ पा रहे हैं आप लोग कि यहाँ परचेज के अलग अलग मेरे पास लेजर्स हैं। हो सकता है कि आपके पास जो स्टॉक आइटम्स हैं जिसकी बिलिंग आपके पास हुई है, आप परचेज कर रहे हैं या सेल्स कर रहे हैं, या आप सेल्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। बात यह है कि परचेज करेंगे तो परचेज लेजर्स की बात होगी, सेल्स के ऊपर आप बात करेंगे तो सेल्स लेजर्स की बात हो जाएगी। तो साथियों मैंने क्या बताया कि आप यहाँ पर परचेज लेजर एक ही सिलेक्ट कर सकते हो, एक ही सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपने जो गुड्स परचेज किया, जो प्रोडक्ट आपने खरीदे हैं वो 12% के भी हैं, 18% के भी और 5% के भी हैं। तो उस केस में आप यहाँ पर 2 लेजर 3 लेजर तो सिलेक्ट नहीं कर सकते ना। तो अब हमें क्या करना होगा, F12 कॉन्फ़िगरेशन में जाना होगा और इस ऑप्शन को सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन को नो करना होगा। क्लियर बात है, ठीक है। इसको नो करने से क्या होगा, पहला तो इफेक्ट क्या पड़ता है कि यहाँ से आपका जो परचेज लेजर का जो ऑप्शन था, कॉलम था, वो हट चुका है, ठीक है। सेल्स में बात करोगे तो सेल्स लेजर का कॉलम आएगा, तो वो सेल्स लेजर का कॉलम वहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब इससे हमें क्या सुविधा मिलेगी साथियों, अब बात आती है चॉइस की कि कैसे हम काम करना चाहते हैं। देखिए अब आपने यहाँ पर डव के बारे में बताया कि हमने डव जो 100 ग्राम वो हमने परचेज किया है, जो भी इसकी क्वांटिटी रेट वगैरह वो आप देंगे। और जैसे आप अब अमाउंट कॉलम पर एंटर करेंगे साथियों, किस पे, अमाउंट कॉलम के ऊपर, तो अब आपसे ये यहाँ पर पूछेगा कि भैया आप यहाँ पर परचेज का लेजर कौन सा यूज़ करना चाहते हो। तो अब आप अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है, जो भी लेजर यहाँ पर यूज़फुल है, ठीक है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 12% सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग। ओके, आपने हमाम 100 ग्राम परचेज किया है, ठीक है, क्वांटिटी आप रेट वगैरह बता देंगे, 6000 आपका अमाउंट आ रहा है। जैसे आप यहाँ एंटर बटन प्रेस करेंगे दोबारा से आपसे क्या पूछेगा साथियों, अकाउंटिंग डिटेल। साथियों क्या पूछता है, अकाउंटिंग डिटेल। आप यहाँ पर चाहे तो परचेज भी दे सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि सब ये 18% का, तो मैं इसको 18% सेलेक्ट करना चाहता हूँ, आप ये भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप बात करें, ये प्रोडक्ट आपने खरीदा 9000 और आप यहाँ पर लेजर कौन सा लेना चाहते हैं, 5%, किसका, परचेज का, तो आप ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो टॉपिक है ये आपको अब समझ में आने लग गया होगा, अच्छे से समझ में आ भी गया होगा कि हम इस ऑप्शन को, आज के जो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा था, कॉलम आ रहा था कौन सा, परचेज लेजर का, तो कब उसको यूज़ करें और कब यूज़ ना करें, ठीक है। तो ये सब हमारी सुविधा पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर यदि मैं GST की बात करूँ तो ये लो, ठीक है, इस पर GST भी वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा। ऐसा नहीं कि हमने वहाँ पर लिया तो GST ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं करेगा, ठीक है। अब बात आती है सर आपने यहाँ पर 12% अलग बताया, 18% अलग बताया, 5% अलग बताया और फिर CGST और SGST ले लिया इसने, ठीक है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया। लेकिन यदि हम यहाँ पर इस कॉलम को लगाते, यदि इस कॉलम को यहाँ पर लगाते तो काम कैसे होता, उसके लिए मैं एक बार बैक कर देता हूँ वापस और फिर हम दोबारा से एंट्री करते हैं। कॉलम यहाँ पर नहीं आ रहा तो उसको लगाएंगे कैसे, आप F12 कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, सिलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन को आप यस करेंगे। क्लियर है, कॉलम आ चुका अब आपके सामने, जो पहले नहीं आ रहा था। यहाँ पर आप
जो भी बेसिक डिटेल्स हैं जो आप देते आए हैं, आपको पता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कैसे देनी होती है। अब देखिए यहाँ पर परचेज लेज़र है और मैंने परचेज के लेज़र कितने बना रखे हैं, 4, बट आप किसी एक को यूज़ करना चाहते हैं, कॉमन लेज़र, इस ऑप्शन का नाम भी है कॉमन लेज़र, तो मैंने कॉमन लेज़र सपोज यहाँ पर दे दिया परचेज। ओके, फिर आपने क्या खरीदा, जैसे डव, क्वांटिटी आप बताएंगे, रेट आप इसके बता देंगे। तो अब आप यहाँ पर नहीं बता पाएंगे कि ये 18% का है, राइट, यानी यहाँ पर अकाउंटिंग डिटेल नहीं लेगा वो आपसे, तो बार बार आपको वो डिटेल रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती, तो इससे आपका समय भी बचता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। यहाँ पर आप रेट बता देंगे उसकी, और उसके बाद अगला जो भी स्टॉक आइटम है आपका वो आप बता देंगे। ठीक है, रेट आपको यहाँ पर देनी है, और फिर आप यहाँ पर लगा देंगे आपका CGST, ठीक है, और SGST। ठीक है, अब अमाउंट की बात है तो वो तो जो भी आपने यहाँ पर स्टॉक आइटम को बनाते समय आपने बता रखा है कि ये 5% में है, 12% में है, ठीक है, 18% में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये काम करना होता है, राइट है। तो उम्मीद करता हूँ, देखो GST की कैलकुलेशन हो तो आप खुद डिसाइड कर लेंगे यदि अमाउंट मिसमैच हो रहा है, आपका यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमारी जो आज की जो मेन क्लास है, ठीक है, हमारा जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक किस चीज़ के लिए है, इस ऑप्शन के लिए साथियों, किसके लिए, परचेज लेज़र के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा साथियों, अच्छे से आप इसको समझ चुके होंगे कि इस कॉलम को यहाँ पर हम लगाएं कैसे, और यदि इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो इस कॉलम को यहाँ से हटाएं कैसे। तो वीडियो में मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था शुरुआत में कि इस कॉलम को यहाँ पर हम लाते कैसे हैं और इस कॉलम को यहाँ से हटाते कैसे हैं। इसका सॉल्यूशन आपको मैंने किससे बताया, F12 कॉन्फ़िगरेशन से। ओके साथियों, F12 कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है, कौन से ऑप्शन से, सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम अलोकेशन से। और उसके बाद आपको मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि इस कॉलम को यहाँ लाने से आपको क्या सुविधा मिलेगी, इस कॉलम को नहीं लाने से आपको क्या सुविधा मिलने वाली है। तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आप इस लेजर को यहाँ पर कॉलम को यूज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। और डिफरेंस आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप यहाँ पर परचेज का लेजर बता देंगे तो आपको बार बार यहाँ पर परचेज रिपीट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारा समय आप टाइम अपना बचा सकते हैं। और यदि आप यहाँ पर परचेज लेजर कॉलम सेलेक्ट नहीं करते हैं तो जितने भी स्टॉक आइटम्स आप यहाँ पर परचेज करते हैं तो परचेज करते समय आपको परचेज बार बार बताना होगा। सेल्स में आपको सेल्स बार बार बताना होगा। तो बार बार बताने की समस्या से यदि आप छुटकारा चाहते हैं तो इस कॉलम को आप यहाँ पर लगा लें। और यदि आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं, यह हो सकता है कि आप चाहते नहीं, लेकिन जैसे परचेज 12% का रिकॉर्ड आप अलग मेंटेन करते हैं, 18% का अलग आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, 5% का अलग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, परचेज के टाइम पर भी आप अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, सेल्स के टाइम पर भी आप अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो साथियों उस केस में आपको यहाँ पर परचेज लेजर कॉलम को आपको हटाना होगा यहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ पूरा टॉपिक आज आपको समझ में आ चुका होगा, इस कॉलम को, इस ऑप्शन को किस प्रकार से हम कैसे यूज़ करें। फिर भी यदि किसी साथी को लगता है कि उसका टॉपिक उसको क्लियर नहीं हो पा रहा है, वो कंफ्यूज है अभी भी, तो वो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम ज़रूर लिखें, उसका 100% आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ में, एक नए नॉलेज के लिए।